इंडिया में मुंबई धमाके हुए थे, ठीक है, फिर भी हम लोग वहाँ पे पहुंचे। हैदराबाद में धमाके हुए थे, हमारी टीम मैच करने वहाँ पे पहुंची, तो इंडिया क्यों ना आए। चले उम्मीद करते हैं जो भी प्लान्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हों जैसे प्लान हुए हैं। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में एक तसलसल ख़राब हुआ है, उस तरह से कोई मामला जो है वो आगे मज़ीद ख़राब ना हो और सेफली ये तमाम चीज़ें हो जाएं। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। पर इंडिया एग्री टू द हाइब्रिड एंड देन कल मैंने इसकी डिटेल भी बताई कि क्यों इंडिया एग्री हुआ हाइब्रिड के ऊपर। तो इसके पीछे भी एक साइंस है और साइंटिफिकली चीज़ें जो हैं वो अप्रूव होती जा रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2027 तक विजिट नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी की मोहर लग चुकी है और 2027 तक भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के यहाँ जाकर मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि इनके मैच हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। इसको लेकर एक तरफ जहाँ कुछ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि ये हमारे पीसीबी की जीत है, वहीं काफ़ी पाकिस्तानियों का मानना है कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ खेल हो चुका है और ये एक तरह से हमारी हार है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान इंडिया अगर फाइनल में जाते हैं तो फाइनल कहाँ पर होगा? आइडली तो फाइनल चांद पे होना चाहिए, बिकॉज वहीं पर शायद कॉन्फ्लिक्ट हमारा ख़त्म होगा। लेकिन हमारी वो पर ख्वाहिश तो थी कि पाकिस्तान में, बट आई हैव हर्ड एंड आई एम श्योर कि इट विल बी इन दुबई। जैसे पाकिस्तान खेल रहा है, लगता है कि फाइनल की या सेमीफाइनल की बातें हम कर सकते हैं। सो यस, दुबई। दुख तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहाँ पर आते, तो यहाँ पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, जी। विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को ज़रूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं है अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है कि आईसीसी को गवाह बनाकर आईसीसी के हाथ में, आईसीसी जिम्मेदार है। तो आईसीसी तो पहले भी जिम्मेदार था, आईसीसी ने क्या किया अपनी जिम्मेदारी के बारे में? एक्चुअली मेरा आईसीसी जो है ना, मेरा ख्याल है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पिछले 10 या 15 साल से आईसीसी का जो रोल रहा हुआ है ना, वो किसी भी मैटर को देख लें, वो काफ़ी हद तक टिल्ट हो जाता था टू बी ऑनेस्ट बिग 3 की तरफ। तो बिग 3 जब बन गए तो उसके बाद आपने एक चीज़ अस्यूम कर ली, इवन आईसीसी में भी रह के, कि ये 3 बिग नेशंस हैं, इसमें इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैच इंडिया में होस्ट होंगे या जो मैच पाकिस्तान में होंगे, और ये पर्टिकुलरली जो मेंस मैच हैं उसके हवाले से देखा जाए, तो दोनों मुल्क जो हैं, जो 2024 से 27 के साइकिल के अंदर वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। ये आईसीसी के बोर्ड ने कंफर्म कर दिया। और ये जो आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 है जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसमें भी क्लियर हो गया। फिर इसी तरह आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो इंडिया होस्ट कर रहा है, उसमें भी हो गया। फिर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 होस्ट कर रहा है इंडिया एंड श्रीलंका, वो भी हो गया। ऐसे होना कोई नहीं है, इंडिया ने मनवानी अपनी है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान इतना सॉफ्ट क्यों है इंडिया के ऊपर। इंडिया तो देखें 2027 तक तो वो कह रहे हैं कि क्रिकेट की टीमें नहीं आने देनी, तो पॉलिटिकली आपने क्या होना है और क्या नहीं होना। अगर दोनों मुल्कों की टीमें नहीं आनी तो पॉलिटिकली क्या होना है। जो जयशंकर पाकिस्तान आए तो क्रिकेट के हवाले से बड़ी बातें हुई यहाँ पे जी, कि जी क्रिकेट जो है ना जी वो बड़ा हो सकता है जी, वो बड़ा अच्छा क्रिकेट हो सकता है जी, वो क्रिकेट ऐसे हो सकता है, वो क्रिकेट वैसे हो सकता है, हम क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, इस तरह का वो चल रहा है। क्वेश्चन ये आता है भाई साहब, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने तो ये फैसला कर लिया है कि आपसे बात ही नहीं करनी, आपसे डायलॉग नहीं करना, आपसे डिस्कशन नहीं करनी, आपको साथ लेके ही नहीं चलना। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया तो आप किस चीज के मजे ले रहे हैं और सॉफ्ट हैं? आपको चाहिए ना फिर पाकिस्तान वो जो एक इंडिया जिस तरह एक टफ लाइन लेता है, पाकिस्तान भी टफ लाइन ले। जिस तरह डॉक्टर जयशंकर आपको दुनिया के हर फोरम के ऊपर आपको जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है या डिप्लोमेटिकली आउट मैनूवर करता है, आप भी करें। चले उम्मीद करते हैं जो भी प्लान्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हों जैसे प्लान हुए हैं। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में एक तसलसल ख़राब हुआ है, उस तरह से कोई मामला जो है वो आगे मज़ीद ख़राब ना हो और
सेफली ये तमाम चीज़ें हो जाएं। हाफिज़ साहब, जावेद मियाँदाद ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है पीसीबी के स्टैंड्स को, जो बीसीसीआई के ख़िलाफ़ या आईसीसी के ख़िलाफ़ जाकर हमने लिया, बिकॉज़ अगर हम यानी मोहसिन नकवी साहब को खासा वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, और ये भी उन्होंने कहा कि डेफिनेटली खुद को आइसोलेट करने से बेहतर था कि आपने ये फ़ैसला किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत ना जाए। और लेकिन एक चीज़ है जो हम सब मिस कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास इसका रिटन प्रूफ कोई नहीं आया अभी तक। हमारे पास इसकी कोई रिटन गारंटी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आईसीसी खुद इसका ज़िम्मेदार है या आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आईसीसी के हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, बट स्टिल उसमें मामलात ख़राब हुए, तनाज़ात हुए। तो हम फिर भी इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है या हमने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया है या हम भी भारत नहीं जाएंगे, फ़ाइनल होगा तो वो भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक श्रीलंका में होगा अगर हम फाइनलिस्ट बनते हैं। तो ये तमाम मामलात के ऊपर आप गारंटेड कैसे हो सकते हैं? देखिए, आप चेयरमैन साहब ने जो आखिरी मरतबा उन्होंने उससे सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि तहरीरी तौर पर ही होंगी चीज़ें, और अगर आईसीसी ने उसका ऐलान किया है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, तो उसका एक फौरी तौर पर जो समझ आता है मतलब वो यही है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस 2027 तक जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएंगे। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि नॉकआउट मैचेस दोनों मुल्क अपने मुल्क में खेलेंगे। उनमें कहीं ये भी नहीं है कि दोनों मुल्क मतलब नॉकआउट का लफ्ज़ ही आईसीसी ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये कहा है वाज़ेह तौर पर कि आइंदा 3 बरस तक पाकिस्तान और भारत के मैचेस आईसीसी के इवेंट्स में न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। तो उसका मतलब तो यही है कि नॉकआउट भी उसी में शामिल है, या तो फिर वो लिख देते कि नॉकआउट के सिवा तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, या वो ये लिख सकते थे कि ये जो माहिदा हो रहा है पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के दरमियान, इसमें नॉकआउट मैचेस शामिल नहीं हैं। तो उन्होंने तो इसको खुला छोड़ा है, शामिल नहीं किया। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही आपको सीधा समझ यही आता है कि इसमें सारे मैचेस शामिल हैं। ठीक है, जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि एक माहिदा होना चाहिए, वो अब बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ जाना तो चाहिए, और आईसीसी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले को इस तरीके से हल करे कि अगर कल कलां को 2026 में जब पाकिस्तान ने भारत जाना है तो फिर वही माहिदा उस नाफिज हो भारत पर भी उन मैचेस के ऊपर।